एवरीवन, सो वी आर लाइव नाउ। मैं समीक्षा और मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ एमएससी केमिस्ट्री के क्लासेस। न्यू सेशन स्टार्ट हो गया है तो एक्साइटमेंट मेरे साथ साथ आपको भी काफ़ी होगी, क्योंकि जब हम कुछ नया स्टार्ट करते हैं तो हमारे माइंड में थोड़ा सा डर होता है, बट न्यू एक्साइटमेंट के लिए जगह भी होती है। तो आज हम शेयर करेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक फर्स्ट सेमेस्टर का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वेस्पर थ्योरी। आई नो कि वैसे तो मैंने इस पे ओल्ड टाइम पे भी क्लासेस बनाई ही हैं, बट अभी कुछ न्यू मैं स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि जहाँ से मैं पहले वर्क कर रही थी आज भी वहाँ से कर रही हूँ, बट कुछ चीज़ों को ऐड ऑन किया है। जैसे कि आपको मुझसे कनेक्ट करना है तो अभी आप डायरेक्टली कनेक्ट कर सकती हो। आपको मेरे हैंड रिटन नोट्स चाहिए या सेम ये PDF ना क्लास के बाद आपको मेरे ग्रुप पे मिल जाएगी, जो कि ग्रुप है जिस पे आप व्हाट्सएप ज्वाइन कर सकती हो 7454049006। इसके लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन है, तो आप उसके थ्रू भी चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। एंड यस, अगर आपको पेड कोर्स ज्वाइन करना है या आपको सिर्फ नोट्स चाहिए या आपको पर्सनल कोई हेल्प चाहिए कि मैम हमको ये समझ नहीं आ रहा है, हमारे कॉलेज में ये चीज़ें हमको नहीं सिखाई जा रही है, तो उसके रिगार्डिंग भी आप डेफिनेटली मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। मैं आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प आपके MSc लेवल पे करने वाली हूँ। एंड येस, यूट्यूब का अकेला चैनल है जो कि इन रियलिटी आपको MSc का A to Z कराता है, तो आपको इस चैनल पे MSc रिलेटेड सभी हेल्प और डाउट्स को क्लियर करने का मौका मिल जाएगा। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जब मैं टॉपिक कराती हूँ ना, तो ऐसा नहीं है मैं आई और अपना टॉपिक करा के चली गई। मैं आपको सबसे पहले शेयर करती हूँ कि ये टॉपिक कितने नंबर में आपके लिए आएगा, मतलब कि कितना इम्पोर्टेंट है। लाइक इससे क्वेश्चन आएगा, कैसे आएगा, कितने नंबर का आएगा, वो चीज़ें हमें पहले पता होनी चाहिए। क्योंकि टाइम वेस्ट के लिए या सिर्फ आपके एक दो क्वेश्चन 2 नंबर का आने वाला है, उसमें 10 मिनट में आपके नहीं लेके जाऊंगी। मेरा हमेशा से फोकस होता है कि जहाँ से पेपर ज़्यादा आता है तो वो क्वेश्चन आपको सबसे ज़्यादा कराया जाए, जिससे कि आप ईजिली अटैम्प्ट कर पाओ पेपर को, ठीक है। तो आज का पेपर वेस्पर थ्योरी का है, और अगर हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं, टॉपिक इनऑर्गेनिक है, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन पेपर में ये कम से कम 15 मार्क्स का एक टॉपिक आता है, वेस्पर थ्योरी, ठीक है। आज मैं इसके वेस्पर थ्योरी और इसके रूल्स डिस्कस करूंगी और लिमिटेशंस भी डिस्कस करूंगी। देन आपका जो क्वेश्चंस है इसमें से डायरेक्टली ये भी बनता है। देन कुछ मॉलिक्यूल्स की शेप भी पूछ ली जाती है, ठीक है। वो शेप हम नेक्स्ट क्लास में शेयर करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास भी आपको देखो, भी सभी क्लासेस आपको देखनी है। बी क्लियर, अगर आपको आज आप ये क्लास देख रहे हो तो आपको पूरी क्लासेस को देखना है और आपको डेफिनेटली समझ आएगा। एक बार में नहीं समझ आता, क्लास को पीछे करो, आपके पास ऑप्शन है। ऐसा तो है ही नहीं कि वन टाइम के लिए आपके पास है ये क्लास, आप जितनी मर्जी चाहो उतनी बार देख सकते हो। तो क्लास को वॉच करो, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन से, एक टॉपिक से अगर 15 नंबर के पेपर आ रहा है तो मुझे तो लगता है आपको उसमें जी जान लगा देनी चाहिए। और स्पेशली कोई आपको वो बता भी रहा है। हमारे टाइम पे हमको कोई नहीं बताता था कि इस टॉपिक से कितने नंबर का आएगा। शायद आज भी यूट्यूब पे कोई नहीं बताता मेरे अलावा, सिर्फ इम्पॉर्टेंट डिस्कस कर देंगे एंड ये कोई नहीं बताएगा कि क्वेश्चन पेपर में ये कितने नंबर का आने वाला है। जब बच्चों को नंबर पता चल जाती है ना, तो हम डेफिनेटली उस टॉपिक पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करते हैं। वो हमारे मन का लालच है और शायद आपके का भी होगा, है ना। तो उस पर ज़्यादा फोकस करें, तो इसलिए अच्छा है कि बच्चे को ये बता दिया जाए कि भाई इतने नंबर का पेपर आने वाला है और आपको उसकी तैयारी करनी है, ठीक है। तो देखो डायरेक्टली थ्योरी भी आएगी, शेप ऑफ मॉलिक्यूल पूछी जाएगी जो नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी, और लिमिटेशन भी पूछी जाती है। तो हर एक पॉइंट पूछा जाता है। अभी इंट्रो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया, ये फर्स्ट क्लास थी इसलिए मुझे ओवरऑल आपको समझाना था। बाकी नेक्स्ट क्लासेस से तो हम पॉइंट टू पॉइंट ही डिस्कशन करेंगे, ठीक है। यस, चलिए डेफिनेशन सबसे पहले देखते हैं वेस्पर थ्योरी की। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जब भी किसी थ्योरी को करो तो आपके सामने एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि इस थ्योरी को किसने डेवलप किया था। सो दिस थ्योरी इज प्रोड्यूस्ड, या दिस थ्योरी वाज प्रोड्यूस्ड बाय सिडविक एंड पोवेल इन 1940, ठीक है। हमेशा बोलती हूँ अगर कोई थ्योरी पेपर में आ रही है, फर्स्ट लाइन जो उसकी स्टार्टिंग करनी है ना आपको, हु गेव दिस थ्योरी, फर्स्ट पॉइंट हमेशा उस थ्योरी का वो याद रखना। और इसमें आपके पास चांस नहीं है कि मैम हम नेम भूल जाते हैं साइंटिस्ट के। अभी MSc लेवल पे आके आपका ये एक्सक्यूज वर्क नहीं करेगा, तो इस पॉइंट पे आपको नहीं जाना, ठीक है। सिडविक एंड पोवेल ने सबसे पहले प्रोड्यूस किया था वेस्पर थ्योरी को। देन वेस्पर थ्योरी इज अ मॉडल used chemistry to predict the geometry of individual molecule from the electron pairs।
क्या है वेस्पर थ्योरी? If we get any molecule and we need to research the geometry of that molecule, then we will use Vesper theory. So in general case, we can say Vesper theory is a theory which is used to predict the geometry of molecule, of any molecule. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये मॉलिक्यूल आपको दिया है, आपको इसकी ज्योमेट्री को अगर सर्च करना है तो हम इसे वेस्पर थ्योरी के थ्रू सर्च आउट कर सकते हैं। और वेस्पर थ्योरी में हम इलेक्ट्रॉन पेयर को ना बहुत इंपॉर्टेंटली यूज़ करते हैं, क्योंकि ये बॉन्डिंग पे डिपेंड है, ये बॉन्डिंग को शेयर करती है। तो देखो आगे देखोगे ये तो आपको समझ आएगा कि विद इलेक्ट्रॉन पेयर्स के थ्रू हम वेस्पर थ्योरी के प्रिडिक्ट करते हैं मॉलिक्यूल की शेप को। नेक्स्ट पॉइंट देखो, द इलेक्ट्रॉन पेयर यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड आर नोन एज अ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन एंड दोज विच आर नॉट यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ एनी बॉन्ड आर नोन एज अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो थ्योरी तो पढ़ ली, अभी समझना है। मॉलिक्यूल है, पहले हम क्या करेंगे, इसमें इसकी इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर देखेंगे। ठीक है, यानी कि कौन से इलेक्ट्रॉन ने बॉन्ड बनाए हैं, कौन से ने इलेक्ट्रॉन ने बॉन्ड नहीं बनाए हैं, तभी तो हम किसी की ज्योमेट्री सर्च कर सकते हैं, है ना। तो उसके बॉन्डिंग पे जाएंगे। अब जो हमारे इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में यूज हुए हैं दैट इज नोन एज अ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, और जो यूज नहीं हुए हैं दैट इज लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसे हम एलपीएस इन शॉर्ट में भी लिख देंगे। समझ आ गया यहाँ तक का? जहाँ कोई डाउट हो ना आप कमेंट कर सकते हो, मैम ये पॉइंट समझ नहीं आया, प्लीज़ इसको समझा दो, या ग्रुप में समझा दो, या आप फिर से क्लास बना देना जब आपको टाइम हो, या हमारे ये वीक पॉइंट है ना, तो मैं उस पॉइंट पे आपके साथ ज़्यादा डिस्कशन करने की कोशिश करूँगी। बाकी आप यहाँ से समझ नहीं आ रहा, पीछे जाओ फिर से क्लास को देखो, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, अभी तक सिर्फ सिंपल सी चीज़ है कि मॉलिक्यूल की शेप को हमें सर्च आउट करना है विद द हेल्प ऑफ वेस्पर थ्योरी। एंड वेस्पर थ्योरी किस फील्ड पे वर्क करती है? इलेक्ट्रॉन पेयर पे। ठीक है, यस, अभी वो जनरल है। देन Gillespie has proposed the following rule for explaining the geometry of molecule and ions. ठीक है, तो ग्लिस्पिया ने कुछ रूल्स दिए थे। अब ऐसा तो है नहीं वेस्पर थ्योरी है, नाम के लिए इलेक्ट्रॉन को ढूंढ लिया और हम उसकी शेप रिकॉग्नाइज कर देंगे, नहीं ना। तो उसके लिए कुछ रूल्स भी उन्होंने दिए थे, जो कि 7 रूल्स हैं। अभी हम रूल नंबर 1 देखते हैं कि इन सभी रूल्स को जब हम 7 रूल को कंबाइन करेंगे तब हम मॉलिक्यूल की शेप को रिकॉग्नाइज कर पाएंगे अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी। ठीक है, वो मॉलिक्यूल भी आते हैं, BF3 आता है, ClO4 आता है, H2O आता है, ये मॉलिक्यूल जनरल है NH3 जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं, जिनकी शेप भी मैं आपको समझाऊंगी नेक्स्ट क्लासेस में। ठीक है, तो हर एक क्लास के लिए आपको कनेक्ट रहना है। रूल नंबर 1 देखिए, पहले हम पढ़ते हैं फिर डिस्कस करेंगे। When the center atom of a molecule is surrounded by bonding pair of electron, not by lone pair of electron, then the geometry and the shape of molecule will be regular. यानी कि अगर किसी मॉलिक्यूल के चारों तरफ सिर्फ बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो उसकी शेप रेगुलर होगी। उसमें आपको ना 7 रूल्स को लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको पता चल गया कि आपने मॉलिक्यूल है, इसके चारों तरफ कौन है? बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब जो बॉन्ड बनाने में यूज हुए, यानी कि कोई भी एक ऐसा फ्री इलेक्ट्रॉन वहाँ पे नहीं है जो कि बॉन्ड नहीं बना रहा। तो डायरेक्टली आंसर हमारा उसकी मॉलिक्यूल की जो शेप होगी वो चला जाएगा कि इसकी ज्योमेट्री रेगुलर होगी। ठीक है, तो इजीली ज्योमेट्री रेगुलर होगी, दैन दिस विल बी अ ईजीएस्ट वे टू रिकॉग्नाइज द शेप और ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, या मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं हिंदी भी बराबर यूज़ करूँ, जिससे कि आप में से हर एक बच्चे को प्रॉब्लम ना हो। मेनली शायद 10 to 20% ही बच्चे ऐसे जिन्हें इंग्लिश टू इंग्लिश करना है, अदरवाइज 80% को हिंदी इंग्लिश मिक्स करना है, जिससे कि हमारे जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो भी अच्छे से समझ पाए। और आप समझोगे, हिंदी मीडियम के बच्चे की ना खुद की वीकनेस होती है कि हम अपने मन में सोच के चलते हैं हम हिंदी मीडियम के, हमको इंग्लिश समझ नहीं आएगी। बस थोड़ी सी प्रैक्टिस और थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है। इंग्लिश हिंदी डजेंट मैटर, जब पेपर में लिखोगे अच्छे से पढ़ के आप खुद ये देखोगे कि आपने 30 to 35 पेजेस इंग्लिश में फिल किए हैं, और ये फर्स्ट सेमेस्टर में ही आपको फील हो जाएगा। बस मेहनत करते रहिए, और बहुत ज़्यादा मेहनत के लिए भी मैं नहीं बोल रही। लास्ट क्लास में मैंने टाइम टेबल डिस्कस किया था, देखना वो अगर आपने नहीं देखा है तो। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं चाहिए, सिर्फ एक रेगुलरिटी चाहिए कि भाई MSc कर रहे हैं ना तो अच्छे से करें, बस उतना चाहिए।
ठीक है, ये समझ आ गया पॉइंट। अब कुछ मॉलिक्यूल भी हैं यहाँ पे जिनको ना अगर आप याद कर लो तो पेपर में आपके लिए इजी रहेगा। इजी कैसे रहेगा, जैसे मान लो CH4 है, अभी आपने टेबल याद कर ली भाई, टेट्राहेड्रल इसकी शेप है और बॉन्ड एंगल ये है, तो पेपर में जब आप सर्च आउट करोगे ना तो आपको, जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं मैथमेटिक्स में, हम क्या करते थे पहले आंसर देख लेते थे ना पीछे जाके, है ना, आंसर देख लिया हमने तो हमें पता है हमें आंसर वो लाना है। किसी क्वेश्चन का आंसर 8 है, हमको चाहे उसमें कुछ भी खिचड़ी पकानी हो, कुछ भी करना हो, हमको वो आंसर 8 लेके आना है। तो इजी तो हो जाता है क्योंकि एक हिंट मिल जाता है। सेम वो हिंट आपको यहाँ से मिलेगा कि आपने याद कर लिया CH4 का टेट्राहेड्रल है और बॉन्ड एंगल 109.28 है, अब पता तो चल गया। तो आप कोई भी तिगड़ी लगाओगे, कुछ भी करोगे, गलती नहीं करोगे, उसकी शेप को टेट्राहेड्रल लेके ही आ जाओगे। ठीक है, तो ये पॉइंट होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे टेबल लिखी हुई है कि जो आपको अच्छे से याद हो जाए, है ना। इस टेबल को याद कर लेना। देखो पहले ज्योमेट्री लिखेंगे कि भाई कैसी है, बॉन्ड एंगल लिखेंगे, देन एग्जाम्पल लिखेंगे। ठीक है, देखो BeCl2 एंड HgCl2 लीनियर होते हैं, 180 डिग्री बॉन्ड एंगल है। ठीक है, BF3 BCl3 ट्रायगोनल प्लानर होते हैं, 120 डिग्री बॉन्ड एंगल है। CH4 SnCl4 टेट्राहेड्रल होते हैं एंड बॉन्ड एंगल ये है। वेट अ मिनट, मैं शायद पानी पीती हूँ, बोलते बोलते मुझे भी लगता है कभी कभी डिहाइड्रेशन हो जाता है मुझको भी, बट वेट फॉर अ 1 मिनट। ठीक है, यस, ये भी नेसेसरी है। आप भी अपने पास वाटर बॉटल हमेशा रखो जब भी तैयारी कर रहे हो, पढ़ रहे हो, एंड कॉपी पेन भी रखो। प्लीज़ इस क्लास के साथ ना एक बार क्लास को ऐसे देखना, देन नेक्स्ट पॉइंट के लिए ना अपने पास वाटर बॉटल भी रखना और कॉपी पेन भी रखना। ठीक है, तो कहाँ थे हम, 4th पे थे, CH4 और SnCl4 पे। बच्चों यहाँ तक पॉइंट समझ आया? प्लीज़ मुझे बताना। ये फर्स्ट क्लास है ना, आपको लगे कि मैम थोड़ा स्लो मोशन में पढ़ाइए या थोड़ा और हिंदी यूज़ कीजिए या हिंदी बिल्कुल यूज़ नहीं कीजिए, हालांकि हिंदी में यूज़ करूँगी, मुझको पता है कि स्टूडेंट्स के मोस्टली कमेंट्स तो यही होते हैं, बट आप टिप दे सकते हो कि मैम आप थोड़ा वॉइस को तेज करिए, है ना, या मोशन को थोड़ा लो करिए या हाई करिए। तो वो चीज़ें जो भी आपको अगर कोई प्रॉब्लम फेस हो रही है इस वीडियो में तो आप कमेंट कर दीजिए या पर्सनली व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हो। ठीक है, यस। देन PCl5 और SnCl5 को हम देखेंगे तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होता है, 90 डिग्री 120 डिग्री बॉन्ड एंगल। देन SF6 और SiF6 का -2 ऑक्टाहेड्रल एंड 90 डिग्री। देन IF7 का क्या है, 90 डिग्री एंड पेंटागोनल बाइपिरामिडल होता है। ठीक है, तो ये टेबल आपको याद करनी है। वैसे PDF मैं भेज दूंगी ग्रुप में, तो जिन्होंने ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है जाके ग्रुप ज्वाइन कर लो, क्योंकि नोट्स वहीं पे मिलेंगे फ्री में आपको 1 by 1। ठीक है, और आपको एक ही बार में नोट्स की बुक जैसी बाय करनी है तो उसके लिए आप डेफिनेटली कमेंट कर दो या व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, वहाँ पे मैं अवेलेबल करा दूँगी। ओके, यस। तो भी आ जाते हैं रूल नंबर 2 पे। रूल नंबर 1 में सबसे ज़्यादा टाइम लगा है, आगे उतना टाइम नहीं लगेगा। रूल नंबर 2 देखिए, ये फर्स्ट का डायरेक्टली अपोजिट है। व्हेन द सेंटर एटम in a molecule is surrounded by both bond pair and lone pair of electron, then molecule does not have a regular geometry। ठीक है, क्यों नहीं रखेगा अभी हमारा रीज़न भी समझिए। lone pair of electron repel adjacent pair more strongly than the bonding electron pair। देखिए, अगर किसी मॉलिक्यूल के चारों तरफ बॉन्ड पेयर भी है, लॉन पेयर भी है, बॉन्ड पेयर भी है एंड लॉन पेयर भी है, तो ये तो क्लियर है उसकी जो रेगुलर है, उसकी जो ज्योमेट्री है वो रेगुलर नहीं होगी। ठीक है, तो अब मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री रेगुलर क्यों नहीं है? देखिए, जो लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन है ये लॉन पेयर है, ठीक है, ये बॉन्ड पेयर है। तो लॉन पेयर ना ज़्यादा ताकत के साथ मैं बोल सकती हूँ इसको रिपेल करता है बॉन्ड पेयर को। ठीक है, लॉन पेयर, मान लो लॉन पेयर यहाँ है, बॉन्ड पेयर यहाँ है, दोनों एक दूसरे की तरफ रिपल्शन करेंगे तो ज़रूर, है ना। ये भी इधर को रिपेल कर सकता है, इधर को भी कर सकता है, बट इसकी जो ताकत है ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग है। कौन सा? लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि लेफ्ट, है ना। इसे याद रखो, लेफ्ट मतलब लॉन पेयर ये मैंने बनाया है। तो ये बॉन्ड पेयर को ज़्यादा ताकत के साथ मोर स्ट्रांगली रिपेल कर देगा। ठीक है, यानी कि
इसे धक्का दे देगा, सिंपली समझो, ठीक है। तो इसने इसको धक्का दे दिया तो डेफिनेटली उसकी ज्योमेट्री तो बिगड़ गई। मानो ये मॉलिक्यूल है, ठीक है, अभी मैं ये मॉलिक्यूल है, फॉर एग्जाम्पल इट इज़ अ मॉलिक्यूल, एम अ मॉलिक्यूल, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब शेप हमारी रेगुलर है मॉलिक्यूल की, बट अभी क्या होगा कि जो आपका लॉन पेयर है वो रिपेल कर देगा बॉन्ड पेयर को, और ये जो ज्योमेट्री रेगुलर थी अभी वो रेगुलर नहीं रहेगी। सिंपल, इसे बेसिक तरीके से मैं नहीं समझा सकती हूँ, है ना। अब ये भी याद रखना, जैसे मैंने बताया सेम लॉन पेयर मोर स्ट्रांगली देन लॉन पेयर बॉन्ड पे, एक लॉन एक बॉन्ड होगा तो कम स्ट्रांग होगा, और बॉन्ड पेयर सबसे लोवेस्ट होगा, ठीक है। समझ आया? कोशिश कर रही हूँ मैं अभी थोड़ा आपको ना बेसिक तरीके से समझा पाऊँ, इसीलिए ये ऐसे एग्जांपल्स मैं लेके आ रही हूँ कि बच्चे को समझ आ पाए, है ना। क्योंकि जब लास्ट टाइम भी, हालांकि वैसे थ्योरी की आपको मेरी बहुत क्लासेस मिल जाएंगी, बट उनमें शायद बच्चों को थोड़ी सी कमी लगी हो, शायद वो पॉइंट उतने अच्छे से समझ नहीं आ पाए जितने अच्छे से उन्हें समझना था या जितने अच्छे से मैंने समझाया था। तो आपको अगर थोड़ा बेसिक तरीके से करके समझ आता है तो हम केमिस्ट्री को ऐसे भी समझ सकते हैं। ऐसा नहीं है केमिस्ट्री बहुत हाई लेवल पे जाके समझ आती है, उसको थोड़ा सा कनेक्ट करके कुछ चीज़ों के साथ घुमा के भी आप समझ सकते हो, ठीक है। रूल नंबर 3 कहता है आपका कि बॉन्ड एंगल डिक्रीज एज द नंबर ऑफ लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन अ सेंट्रल एटम आयन इंक्रीज। यानी कि अगर किसी मॉलिक्यूल के चारों तरफ जैसे ही लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। एग्जाम्पल देखो, ये टेबल बनाई हुई है हमने, लॉन पेयर, नंबर ऑफ लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड बॉन्ड पेयर, ठीक है। तो CH4 है, NH3 है, H2O है। देखो इसमें लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 0 है बट बॉन्ड एंगल ज़्यादा है। जैसे ही लॉन पेयर बढ़ा बॉन्ड एंगल कम हो गया, जैसे फिर लॉन पेयर बढ़ा 2 हो गया तो बॉन्ड एंगल फिर से कम हो गया। तो रूल नंबर 3 कहता है जैसे ही लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा किसी भी मॉलिक्यूल में उसका बॉन्ड एंगल कम होता चला जाएगा। सिंपल, समझ आया? कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम, प्लीज़ टेल मी कि मैम हमको यहाँ या इस रूल में प्रॉब्लम आई, वो हमको समझ नहीं आए, ठीक है, आप बोल सकते क्या। अब आ जाता है रूल नंबर 4, स्मॉलर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम द स्मॉलर इज द बॉन्ड एंगल। यानी कि जैसे ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी तो बॉन्ड एंगल भी डेफिनेटली कम हो जाएगा, एंड दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट पोजिशन ऑफ बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मूव्स फर्दर फ्रॉम सेंट्रल एटम आयन या सेंट्रल मेटल आयन। देखिए जैसे ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, किसी मॉलिक्यूल के चारों तरफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, पॉजिटिविटी सभी चीज़ें होती है, तो जैसे ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी तो बॉन्ड एंगल भी कम हो जाएगा, ठीक है। और ये किस वजह से होता है, बॉन्ड एंगल की जो पोजीशन है वो चेंज होती रहती है, तो इसी वजह से ये रूल नंबर 4 बनता है। नाउ मूव ऑन टू द रूल नंबर 5। देखिए bond angle involve multiple bonds are generally larger than involving only single bond. However, the multiple bonds does not affect the geometry of molecule. देखिए रूल नंबर 3 भी आपका बॉन्ड एंगल का था, रूल नंबर 4 भी आपका बॉन्ड एंगल का है, रूल नंबर 5 भी आपका बॉन्ड एंगल है, बट हर एक रूल में अलग चीज़ कही गई है, और ये आपको ना फिंगर टिप्स पे याद होनी चाहिए, और याद भी हो जाएगी। आज ये क्लास देखो, फिर कल ये क्लास देखना, फिंगर टिप्स पे आपको वेस्पर थ्योरी ना याद हो जाए तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैम हमको तो कुछ भी याद नहीं हुआ, हमने 2 दिन क्लास देखी आपकी 20-20, 22-22 मिनट, ठीक है, बताना, आप बहुत अच्छे से याद हो जाएगी बच्चे। जैसा मैंने कहा सिर्फ कंसिस्टेंसी रहनी है और मेहनत, यानी कि आपका हार्डवर्क रहना है। या तो रूल नंबर 5 क्या कहता है, अगर किसी मॉलिक्यूल में मल्टीपल बॉन्ड्स लाइक ट्रिपल बॉन्ड हैं तो, या अगर किसी बॉन्ड एंगल वो अगर किसी भी बॉन्ड मॉलिक्यूल में मल्टीपल बॉन्ड्स हैं तो उसका जो बॉन्ड एंगल है वो डेफिनेटली लार्जर होगा उसके अकॉर्डिंग जिसमें सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। देखो फिर से समझो, ये ए मॉलिक्यूल है, ये बी मॉलिक्यूल है, इसमें सिंगल बॉन्ड है और ये मल्टीपल बॉन्ड्स हैं, ठीक है। तो इनका जो बॉन्ड एंगल है वो लार्जर होगा और इसका बॉन्ड एंगल कैसा होगा, स्मॉलर होगा। हालांकि आपके मल्टीपल बॉन्ड्स हो या सिंगल बॉन्ड हो वो आपकी ज्योमेट्री को अफेक्ट नहीं करेंगे। सिंपल, समझ आया?
मल्टीपल बॉन्ड्स का बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा, सिंगल बॉन्ड का कम होगा, और जो भी आपके मल्टीपल बॉन्ड्स हो या सिंगल बॉन्ड हो वो किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को अफेक्ट नहीं करते हैं। ये पॉइंट भी आपका क्लियर होना चाहिए। नाउ मूव टू द रूल नंबर 6, रिपल्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन पेयर इन फिल्ड सेल इज ग्रेटर देन इनकम्प्लीट सेल। शायद ये तो हर एक बच्चे को पता होगा कि जो फिल्ड सेल होती है उसमें रिपल्शन ज़्यादा होता है, और जो इनकम्प्लीट सेल होती है उसमें रिपल्शन कम होता है। जहाँ पे लोग कम होंगे डेफिनेटली वहाँ पे धक्का मुक्की भी कम होगी, जहाँ पे लोग ज़्यादा होंगे वहाँ पे धक्का मुक्की भी ज़्यादा होगी। इस तुक्के से समझ सकते हो, है ना, रूल नंबर 6 को। देखो रूल नंबर 1 ट्रिक के साथ करो। रूल नंबर 1 बॉन्ड पेयर लॉन पेयर, रूल नंबर 2 बॉन्ड पेयर लॉन पेयर, रूल नंबर 3 बॉन्ड एंगल, रूल नंबर 4 बॉन्ड एंगल, रूल नंबर 5 बॉन्ड एंगल, रूल नंबर 6 क्या है, रिपल्शन पे आ गया। ठीक है, तो रूल नंबर 6 क्या है, रिपल्शन। भरी हुई शेल, फिल्ड शेल में रिपल्शन ज़्यादा होगा, यानी कि कभी इधर जाएगा, कभी इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा। बट इनकम्प्लीट शेल में रिपल्शन बहुत कम होगा या नहीं ही होगा। ठीक है, क्लियर? कोई डाउट कमेंट करके बता देना, नहीं समझ आया हो तो। या रूल नंबर 7 क्या कहता है, द रिपल्शन ऑफ बॉन्ड पेयर डिक्रीज विद इंक्रीजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम बी इन ABX मॉलिक्यूल, हैंस द बॉन्ड एंगल ऑफ BAB डिक्रीज। यानी कि जो रिपल्शन है आपका बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का वो कम होता है जैसे ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, अपोजिटली वर्क करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास है मॉलिक्यूल ABA, ठीक है, या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो BAB, है ना, डेफिनेटली ऐसे भी लिख सकते हो। तो इसमें जैसे ही आपका रिपल्शन है बॉन्ड पेयर का वो कम होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो जाएगी। सिर्फ ये रूल नंबर 7 आपका बोलता है। ठीक है, अभी हम लिमिटेशंस भी देख लेते हैं, या चलिए ये क्लास शायद काफ़ी ज़्यादा बड़ी होगी, लिमिटेशंस हम नेक्स्ट क्लास में शेयर कर देंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंड आपके कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट कर देना, और ये न्यू सेशन की फर्स्ट क्लास आपको कैसी लगी आप वो भी मुझे कमेंट करके बता सकते हो। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कल मिलते हैं एक नई क्लास के साथ। सो बाय बाय।